हेलो गाइज, आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट जो सीरीज चल रही थी ईएसआईसी प्रीवियस ईयर पेपर की। तो उसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाले जो पार्ट्स के नोटिफिकेशन है आप तक मिल पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, रेस्पायरेटरी रेट मल्टीप्लाई बाई टाइडल वॉल्यूम गिव्स। रेस्पायरेटरी रेट को टाइडल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मिनट्स वॉल्यूम, या फिर अपन इसको मिनट्स वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं। जो मिनट्स वेंटिलेशन जो होता है वो होता है रेस्पायरेटरी रेट मल्टीप्लाई बाई टाइडल वॉल्यूम। मिनट्स वेंटिलेशन ये क्या हो जाएगा, रेस्पायरेटरी रेट मल्टीप्लाई बाई टाइडल वॉल्यूम। अभी अपन फॉर एग्जांपल अगर देखें, मिनट्स वेंटिलेशन है, रेस्पायरेटरी रेट किसी भी पेशेंट की अगर अपन 15 मान ले और टाइडल वॉल्यूम है वो 500 ml हो जाएगा, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 7.5 लीटर पर मिनट। तो ये आ जाएगा मिनट्स वेंटिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो डज नॉट हेल्प इन कंट्रोलिंग हजार्ड्स इन ए स्कूल सेटिंग। तो स्कूल सेटिंग के अंदर कौन सा ऐसा जो नीचे पॉइंट दिया हुआ है जो कि स्कूल को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो यहाँ पर एक्सेप्ट करके दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि एक जो ऑप्शन है वो स्कूल को हजार्ड या फिर मतलब नुकसान पहुंचा रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है। अगर यहाँ पर डज नॉट होता तो राइट आंसर में हो जाता 1, 2 और 3, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन है वो इंक्लूड होना चाहिए कुरिकुलम एक्टिविटी के साथ में। फूड सप्लाई होनी चाहिए स्टूडेंट की बिल्कुल सेफ तरीके से, और स्कूल है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। लेकिन स्कूल के पास में कोई भी शोर शराबा है वो नहीं होना चाहिए, सोर्सेस ऑफ नॉइस नियर फ्रॉम द स्कूल। तो स्कूल के पास के अंदर किसी प्रकार का शोर शराबा वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर, क्योंकि डज नॉट दिया हुआ है तो ऑप्शन 3 है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमली इनवेजिव टेक्निक बाई विच थिन इंसुलेटेड लीड वायर with electrode is surgically implanted in the brain is called। लीड वायर को और उसके साथ में इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं उसको अपन सर्जिकल इंटरवेंशन के द्वारा अंदर जो डालते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म रिसोर्सफुलनेस इम्प्लाइज। इसका मतलब होता है, रिसोर्सफुलनेस का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेगल्स रूल इज यूज टू कैलकुलेट। तो नेगल्स रूल है वो किसको कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, ईडीडी को, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। नेगल्स रूल क्या होता है, नेगल्स रूल होता है ईडीडी इज इक्वल टू LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 1 ईयर प्लस -7 डेज माइनस में 3 मंथ, ये आ जाता है। अगर इसी को अगर थोड़ा और शॉर्ट करें तो यहाँ आ जाएगा EDD इज इक्वल टू LMP प्लस 9 मंथ प्लस -7 डेज। तो अपन दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन जो बुक्स में दिया हुआ है ऑथेंटिक वो जो फर्स्ट वाला है वो दिया हुआ है, और बाकी बहुत सी बुक्स हैं उनके अंदर ये भी दिया हुआ है। दोनों का मतलब यही है कि 1 ईयर प्लस कर रहे हैं, उसमें से 3 मंथ है वो माइनस कर रहे हैं, तो वही आ जाएगा 9 मंथ आ जाएगा। जैसे कि 3 मंथ हटाएंगे 12 मंथ से तो 9 मंथ आ जाएगा, तो वो सेम है, लेकिन बस थोड़ा सा इनको लिखने का अलग तरीका लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस का सेकेंडरी प्रिवेंशन है वो इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो अब इनमें से कौन कौन से हैं, तो आ जाएगा क्राइसिस स्टेबलाइजेशन, स्क्रीनिंग और अर्ली डिटेक्शन, लेकिन रिहेबिलिटेशन इसका पार्ट नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लोकेशनल एमनोरिया एक्ट एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बाय। लोकेशनल एमनोरिया है वो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के ऊपर काम कर रहा है, तो प्रिवेंटिंग
ओवुलेशन, राइट आंसर इज प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बैसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द कंजप्शन ऑफ, तो किसके कंजप्शन से होगा, ये हो जाएगा फ्राइड राइस के कंजप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट है अनअट्रैक्टिव मैन सेलेक्ट एक्सपेंसिव स्टाइलिश क्लोथ्स टू ड्रॉ अटेंशन टू हिमसेल्फ, द डिफेंस मैकेनिज्म एग्जेम्प्लीफाइड हेयर इज, तो एक आदमी है जिसकी तरफ कोई अटेंशन नहीं है, लेकिन वो एक्सपेंसिव और स्टाइलिश जो कपड़े पहनता है, क्यों, क्योंकि उसको अटेंशन गेन करना है। अटेंशन गेन करने के लिए वो महंगे महंगे जो गाड़ियां हैं रखता है या फिर महंगे महंगे कपड़े पहनता है, तो उस कंडीशन को अपन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंपनसेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कंपनसेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन ट्रोपोमायोसिन इन द मसल फाइबर इज ए प्रोटीन, जो ट्रोपोमायोसिन है मसल फाइबर के अंदर कौन सी है, रेगुलेटरी प्रोटीन है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रेगुलेटरी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिनोजन इन द स्टोमक इज सीक्रेटेड बाय, तो पेप्सिनोजन है स्टोमक के अंदर क्या सीक्रेट, कहाँ से सीक्रेट होता है, चीफ सेल से। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ इवेंट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज, तो सेकेंड स्टेज लेबर के अंदर जो इवेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो अगर अपन वैसे देखें तो इसमें आता है एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन और एक्सटर्नल रोटेशन और एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। तो ये जो मैकेनिज्म है लेबर की, तो इसके अंदर पूछा गया है कि एक सीक्वेंस कौन सा होगा, तो यहाँ पर इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे तो डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग और एक्सटेंशन। तो ये एक इसकी जो पूरी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो यहाँ पर एक आ जाती है। तो आप इसको याद कर सकते हो, मैंने याद कर रखा है। जो आजकल इंडिया के अंदर चल रहा है ईडी, तो ईडी फॉर किसके अंदर, फॉर इंडिया, ईड फॉर इंडिया, उसके बाद में CERW, ऐसे करके मैंने याद कर रखा है। आप भी कैसे भी याद कर सकते हो, कोई भी तरीके से याद कर सकते हो, बस आपको याद होना चाहिए। किसी भी मेथड से आप किसी भी अपने दोस्त के नाम से या किसी के नाम से भी आप ऐसे फॉर्मेट बना के याद करोगे तो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द ऑर्गन दैट डज नॉट लाइज इन द पेल्विक कैविटी इज, तो पेल्विक कैविटी के अंदर इनमें से कौन सा ऑर्गन है वो नहीं आता है। तो यहाँ पर कौन कौन से आ रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम और फैलोपियन ट्यूब आ रही है। यहाँ पर ट्रांसवर्स कोलोन है वो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि ट्रांसवर्स जो कोलोन होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और ये सिग्मोइड कोलोन हो गया। और यहाँ पर अपेंडिक्स जुड़ा होता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो यहाँ से और यहाँ तक का असेंडिंग हो गया, ये ट्रांसवर्स हो गया और ये डिसेंडिंग हो गया, ये सिग्मोइड कोलोन। तो ये जो पार्ट है ये पेल्विक कैविटी के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है यहाँ पे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फेजेज इन द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इज, जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की फेजेज है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले आएगी लैग, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर स्टेशनरी और देन उसके बाद में डिक्लाइन। तो ये एक प्रोसेस है या फेजेज है जिसके थ्रू जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है विच ऑफ द बिलो इज ए मोर्टेलिटी इंडिकेटर, तो मोर्टेलिटी इंडिकेटर का यहाँ पर कौन सा है, तो क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट क्या होती है, क्रूड डेथ रेट होती है नंबर ऑफ द डेथ अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन, मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई 1000। तो ये आ जाएगा अपना क्रूड डेथ रेट। अब एक एग्जांपल अगर अपन लें तो यहाँ पर जैसे कि किसी भी कंट्री है या उसका पॉपुलेशन है
1 करोड़ है, अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 करोड़ अगर उसकी पॉपुलेशन है और उस कंट्री के अंदर टोटल जो जो डेथ हो रही है वो अपन मान लेते हैं 50,000, मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 1,000 से। तो अब जो ये 50,000 अपन ने लिया है ये क्या है, 50,000 है उस कंट्री के अंदर डेथ हुई है 1 साल के अंदर, और उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो मिड ईयर पॉपुलेशन यहाँ पर अपन ने ले लिया है और मल्टीप्लाई कर दिया 1,000 से। अब अपन इसको क्रॉस कर देंगे, तीन से ये 3 कट जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि उस कंट्री के अंदर 5 डेथ हैं पर 1,000 पॉपुलेशन के ऊपर। तो ये आ गया अपना क्रूड डेथ रेट। समझ गए सभी? अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आगे और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द कंडीशन इन विच फॉल्स बिलीफ आर फर्मली मेंटेन्ड इवन थ्रू दे आर नॉट शेयर्ड बाय अदर इज कॉल्ड डेल्यूजन। तो एग्जाम के अंदर हेलुसिनेशन, इल्यूजन या डेल्यूजन, कोई भी एग्जाम हो उनके अंदर इन तीनों टर्म्स में से एक जो टर्म्स का क्वेश्चन है जरूर आता है, इसलिए तीनों को आप अच्छे तरीके से याद कर लें। इल्यूजन और हेलुसिनेशन में एक डिफरेंस मैं आपको बताऊं। इल्यूजन क्या होता है कि पर्सन को ऐसा परसीव होगा कि मेरे जो सराउंडिंग में कोई ना कोई है लेकिन वहाँ पर कोई होता नहीं है, और इल्यूजन के अंदर कुछ ना कुछ होता है लेकिन वो रियल नहीं होता है। ये दोनों के अंदर एक डिफरेंस है और इनसे रिलेटेड एग्जाम के अंदर हमेशा क्वेश्चन आता है। बहुत से कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन तीनों को स्टार मार्क करके एक जगह पर आप नोट डाउन कर लो, जो कि उनको बार बार आप देख सको, जिससे कि आपके जो रॉन्ग होने के चांसेस है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, द जेनरा डेट नीड पैराडॉक्सिकल फॉर ग्रोथ इज, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रेन्यूली कैटलिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द बिलो इज ट्रू विद रिगार्ड टू प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो पीआईएच का क्वेश्चन है। पीआईएच के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द बिलो इज ट्रू विद रिगार्ड टू प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, तो इनमें से कौन सा बिल्कुल सही है? ये है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैस्टेशनल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डिपोलराइजेशन इन ए नर्व एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू, राइट आंसर इज ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल। तो इस पार्ट के अंदर अपन यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आगे जो क्वेश्चन है उनको कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। नर्सेज ऐप का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, और सोशल मीडिया से जुड़ जाएं जहां पर हर प्रकार की अपडेट है सबसे पहले दी जाती है। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।